द बॉल पोएम। मैं आज आप लोग को द बॉल पोएम पढ़ाऊंगा। द बॉल पोएम को किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन ने। देखिए, ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और गेंद को खोकर वो जो है बहुत परेशान हो जाता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक गेंद का ज़्यादा कीमत नहीं होता है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और दूसरा गेंद खरीदना भी उतना कठिन नहीं होता है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तब वो लड़का उतना क्यों जो है परेशान है, क्यों उतना उदास है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए। टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, ये जानने के लिए कि कवि क्या सोचते हैं कि उस लड़का ने क्या खो दिया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस लड़का को जो है खोने के अनुभव से क्या सीख मिलता है। देखिए पोएम का लाइन्स। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कवि कह रहे हैं कि उस लड़का का स्थिति कैसा है जिसने अपना गेंद खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, वो करे भी तो क्या करे। आई सो इट गो merrily bouncing down the street, then merrily over there it is in the water। कवि कहते हैं कि मैंने उस लड़का को जाते हुए देखा, वो जो है अपने गेंद को उछालते हुए जा रहा था। और कैसे जा रहा था? खुशी से। मेरी मतलब खुशी से। डाउन द स्ट्रीट, सड़क में जा रहा था, ठीक है। एंड देन मेरीली ओवर, और जो है वो खुशी से अपने गेंद को उछाल रहा था, और वो गेंद जो है उछलता है बहुत ऊपर। देयर इट इज इन द वाटर, फिर जो है पानी में जाके गिर जाता है। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, देखिए कवि कह रहे हैं कि लड़का को ये कहना बेकार है कि और भी दूसरे गेंद है। देखिए उसका गेंद जो है कहाँ खो जाता है? पानी में। यहाँ जो है लास्ट में एक वर्ड यूज हुआ है, हार्बर। हार्बर मतलब जो ऐसा जगह जहाँ पर जहाज को पार्किंग किया जाता है, मतलब सागर में उसका गेंद खो जाता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, देखिए एक अंतिम दुख जो है, हिला देने वाला दुख, उसको जकड़ लेता है उस लड़का को। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, देखिए हार्बर का इस्तेमाल किया। हार्बर मतलब जहाँ पर जहाज सबको जो है पार्किंग किया जाता है, मतलब उसका गेंद सागर में खो जाता है। और सागर के किनारे जो है शायद यहाँ रोड रहा होगा, और जो है वो लड़का खेलते हुए जा रहा था, और फिर जो है गेंद जाके कहाँ गिर जाता है? सागर में। एज ही स्टैंड्स रिजिड, देखिए वो जड़ बन जाता है, अपने गेंद को खोकर जो है वो जड़ बन जाता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। ट्रेम्बलिंग, देखिए गेंद को खोकर जो है वो कांप रहा था, क्योंकि उस गेंद के प्रति जो है उसका काफी लगाव था। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, देखिए अपना गेंद को खोकर जो है वो फिर याद करता है, क्योंकि उस गेंद के साथ उसका काफ़ी लगाव था। इसीलिए वो जो है उस गेंद को कहाँ खरीदा था, और कहाँ कहाँ उस गेंद के साथ जो है समय बिताया था, वो सब चीज़ को वो याद करते हैं। मतलब पास्ट के दिनों को वो याद करते हैं। देखिए, और वही गेंद उसके लिए सबसे प्यारा, सबसे सुंदर है। मानिए वो गेंद उसके पास जो है 2 सालों से है, 3 सालों से है, तो उस गेंद के साथ उसका काफ़ी लगाव है। इसीलिए उसको बहुत ही झटका लगता, बहुत ही दुख लगता है जब वो गेंद जो है खो जाता है। फिर देखिए लाइन, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, देखिए कवि कहते हैं कि मैं उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, देखिए कवि कह रहे हैं ए डाइम मतलब क्या? पैसा,
और अनदर बॉल मतलब दूसरा गेंद उस लड़का के लिए बेकार है। क्यों? जो है उस लड़का का लगाव उसी गेंद से है और वही गेंद जो है उस लड़का के लिए सबसे प्यारा, सबसे सुंदर है। देखिए जो है कवि जो है इस पोएम के माध्यम से हम लोग को समझा रहे हैं, जो है हम लोग को क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है संसार की चीज़ों के प्रति, जैसे फ़ोन के प्रति लगाव हो जाता है, कंप्यूटर के प्रति लगाव हो जाता है, या दोस्त के साथ लगाव हो जाता है, या जो है किसी को प्यार कर बैठते हैं तो उसके साथ लगाव हो जाता है। और जैसे ही वो जुदा हो जाता है तो बहुत झटका लगता है, बहुत ही दुख लगता है। और वही दोस्त, वही जो है इंसान आपके लिए सबसे प्यारा, सबसे सुंदर है। दिल मानता ही नहीं, दिल को समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए तो वो लड़का इसीलिए काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान हो गया है जो है उस गेंद को खोकर, क्योंकि वही गेंद उसके लिए अभी जो है सबसे प्यारा, सबसे सुंदर। नाउ ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। देखिए अभी जो है उसको पहली दफ़ा जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब संपत्ति की इस दुनिया में, मतलब देखिए हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और इसी संसार में जो है सामानों को खरीदते हैं और यही संसार में जो है किसी के साथ जो है लगाव हो जाता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। देखो कवि कह रहे हैं कि जो है लोग जो है गेंद खरीदते रहेंगे और गेंद जो है हमेशा खोते रहेगा। मतलब कवि समझा रहे हैं कि इस संसार का जो चीज़ है हम लोग जो है अपनाएंगे और फिर एक दिन या तो टूट जाएगा या जो हम लोगों से अलग हो जाएगा। लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का। देखिए कवि जो है उस छोटा सा लड़का का दुख को एहसास कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन वो जो है उसको समझाने नहीं जा रहे हैं। कवि चाहते हैं कि वो लड़का खुद समझे, ठीक है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। देखिए एक गेंद जो खो जाता है उसको जो है फिर से वापस खरीद के नहीं लाया जा सकता। संसार का कोई भी इंसान अगर आपसे अलग हो जाता है, मर जाता है, देखिए कोई आपका दोस्त रहा है, एक्सीडेंट में जो है उसका मौत हो जाता है, तो फिर उस इंसान को ला पाना मुश्किल है। तो कभी जो इस पोएम के जरिए समझा रहा है कि संसार का जो चीज़ है एक दिन टूट जाएगा या जो है अलग हो जाएगा, और ये सोच के जो है दुखी रहना, परेशान रहना, ये बहुत ही खराब बात है। मनी इज एक्सटर्नल। देखिए पैसा जो है बाह्यिक चीज होता है, मतलब बाहर का चीज। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। देखिए लड़का जो अभी सीख रहा है, उसको सीख मिल रहा है कि संसार का चीज एक दिन ना एक दिन टूट जाएगा और जो है अलग हो जाएगा। देखिए वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज मतलब उसके निराश आंखों से वो जो है सीख रहा है। दी एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी मतलब क्या होता है? खोने का विज्ञान, ये एक विषय होता है। तो खोने के विषय से लड़का जो है समझ रहा है, क्या समझ रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे जो है दुख को झेलना है, बर्दाश्त करना है। जैसे ही संसार का चीज जो है अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उस दुख को जो है कैसे संभालना है, उस स्थिति में जो है खुद को कैसे संभालना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब ये जानते हुए कि हर एक व्यक्ति को जो है ये जरूर सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग जो है अनुभव करते करते जो है जान जाते हैं कि संसार का चीज जो है ये तो या तो टूट जाएगा या तो अलग हो जाएगा, और इसके प्रति जो है ज़्यादा लगाव रखना मतलब अपने आप को बहुत ही दुखी कर देना। ठीक है, तो हम लोग को समझना है कि संसार का चीज या तो टूट जाएगा या एक दिन अलग हो जाएगा, इसीलिए उसके प्रति उतना लगाव नहीं रखना है, अंदर से उतना लगाव नहीं रखना।